आज ऐड हुआ है मेरे घर में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा प्लांट जो कि मेरे विश लिस्ट में सबसे ऊपर था। लेकिन मैं इस प्लांट को लेती नहीं थी क्योंकि इसकी हाइट जो है कम से कम 8 से 9 फीट की हाइट वाला ये प्लांट हो जाता है। तो ये ज़मीन में बहुत अच्छे से चलता है। तो मेरे पास इतना प्लेस नहीं था कि मैं इनको लगाऊँ ज़मीन में, तो मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मुझे ये प्लांट लगाना है, चाहे मैं इसको पॉट में ही क्यों ना लगाऊं। तो अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो सबसे बड़ा चैलेंज था इनके लिए पॉट लेना। मिट्टी के पॉट मुझे इतने बड़े मिले नहीं, तो मैंने फाइबर का ही पॉट ले लिया क्योंकि सीमेंट का पॉट लेती तो क्या होना था कि बाद में मुझे प्लांट उठाने में दिक्कत होनी थी। तो चलिए करते हैं इनकी रिपोर्टिंग और देखते हैं। अभी बारी थी इन प्लांट को जो है वो वहाँ प्लेस करना जहाँ पे इनकी रिपोर्टिंग करनी थी। प्लांट इतने हैवी थे कि मैं और मेरे हस्बैंड ने इनको बड़ी मुश्किल से जो है वो पोर्च वाले एरिया में जो है शिफ्ट किया। बहुत हैवी प्लांट थे। एक तो इनकी हाइट बड़ी ज़्यादा थी और डर लग रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए। ऊपर से हाइट कम से कम इनकी 8 से 9 फीट की हाइट थी और हमें बड़ा डर लग रहा था क्योंकि एक तो क्या था कि बरसात की वजह से क्या था कि मिट्टी जो वो गीली, ऐसा लग रहा था कि कहीं प्लांट जो है वो अपनी मदर जो मड है उससे ना निकल जाए। क्योंकि जैसे ही हम प्लांट को ऊपर से उठा रहे थे ऐसे लग रहा था कि वो मिट्टी से जो वो निकल रहे हैं। तो हमें वो जो इसकी मदर सॉइल थी वो भी इसके साथ ही रखनी थी, नहीं तो प्लांट क्या है कि ख़राब हो जाते। ये प्लांट जो है ना गोल्डन बॉटल ब्रश का प्लांट जो वो थोड़ी सी इसकी मिट्टी जो होती है वो रेतीली जैसी होती है। तो जैसे ही मिट्टी गीली हो जाती है तो क्या होता है कि मिट्टी जो वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जो है वो प्लांट अपने पोर्च वाले एरिया में रखे क्योंकि अगर नीचे ही हम प्लांट को रिपोर्ट कर देते तो फिर जो पॉट है वो उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मिट्टी का और भी ज़्यादा भार हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना वहीं पे रिपोर्टिंग की जाए जहाँ पे इनको रखना है। एक गार्डनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि प्लेस का ना होना। अगर प्लेस हो तो प्लांटेशन बड़े अच्छे से हो जाती है। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि मेरे पास भी प्लेस जो वो बिल्कुल भी नहीं है। छोटे प्लांट्स लगाने हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने ये चैलेंज लिया है कि हम इतने बड़े प्लांट्स हो वो पॉट में लगा रहे हैं। और ये प्लांट एक ऐसे प्लांट है जिनकी हाइट जो वो 8 से 10 फीट की हाइट चली जाती है, इससे भी ज़्यादा चली जाती है। गोल्डन बॉटल ब्रश का प्लांट जिसे कि टपोरी भी कहा जाता है, एक ऐसा प्लांट है जो देखने में तो खूबसूरत है ही है पर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है। और ये ऐसा प्लांट है इसको 8 से 9 घंटे की धूप भी चाहिए होती है। तो इसके लिए एरिया जो है इसके लिए लोकेशन भी ऐसी ही रखनी थी जहाँ पे धूप भी अच्छी मिलती हो। तो मेरा ये बालकोनी वाला एरिया जो वो यहाँ पे बड़ी अच्छी धूप पड़ती है, हमने इसे यहाँ लगाने का सोचा। मैंने इसके लिए जो पॉट लिया है वो 22 से 25 इंच की हाइट वाला पॉट होगा। फाइबर का पॉट है, लाइट वेट का पॉट है और बहुत अच्छा इसका जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा मटेरियल है। इसमें होल जो है वो पहले के ही निकले हुए हैं। थोड़े छोटे होल है, मैं इनको बड़ा नहीं कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं इन होल को जो वो बंद नहीं कर रही हूँ। क्या करते हैं हम लोग जब भी प्लांट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे ड्रेनेज होल निकला होता है वहाँ पे क्या करते हैं ठीकरी लगा देते हैं। लेकिन मैं इनमें नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे प्लांट जो वो बहुत बड़े हैं। अगर ड्रेनेज होल की वजह से मेरे प्लांट को कोई दिक्कत आती है तो रीपॉट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। के लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है वो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार की है क्योंकि इस प्लांट को जो वो थोड़ी सी रेतीली मिट्टी पसंद है। तो आप ध्यान रखें जब भी मिट्टी बनाते हैं इसके लिए तो ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें रेत की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो मैंने गार्डन सॉइल लिया 40%, बर्मी कंपोस्ट 30% और रिवर सैंड जो मैंने 30% यूज़ करी है। नीम खली का यूज़ किया हुआ है, थोड़ी सी हल्दी भी डाली है फंजीसाइड की जगह। अभी मेरे पास कुछ नीम की सूखी पत्तियां हैं, मैं उनको भी डाल रही हूँ क्योंकि बरसात का मौसम है तो फंगस लगने का थोड़ा सा डर रहेगा। तो आप भी फंजीसाइड ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपका प्लांट जो हो वो ख़राब ना हो। और मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें रेत की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो इस बात का जो है वो आप विशेष ध्यान रखें और मिट्टी बिल्कुल जो वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चैलेंज था कि प्लांट को पॉली बैग में से बाहर निकालना। मेरा प्लांट जो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर था, मेरे लिए अकेले ये पॉली बैग से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की। आप भी ऐसा ना करें कि अगर प्लांट बड़ा हो तो अकेले कभी भी कोशिश ना करें, आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ये जो मेरा प्लांट है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है, शायद ये 2 या 3 साल से इसी पॉली बैग में लगा है। पॉली बैग में से बाहर जो है वो इसकी रूट्स आ गई हुई थी। तो बिना डैमेज किए प्लांट को पॉली बैग में से निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा, एक बात का और ध्यान,
पॉली बैग में जो मिट्टी है आप उसको ज़रूर चेक कर ले, अगर मिट्टी जो वो रेती होगी तो रीपॉटिंग करने से पहले आप पानी, अगर आप पानी दे देंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो वो बिखर जाती है, रेतीली मिट्टी, हमेशा रेतीली मिट्टी बिखर जाती है, तो क्या होगा, आपके प्लांट की जो मदर सॉइल है वो बिखर जाएगी और आपका प्लांट जो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये देखिए मेरे प्लांट्स की रूट्स जो वो बाहर आ गई थी और हमने बिल्कुल बिना डैमेज किए प्लांट को बाहर निकाला है। जैसे ही हमने प्लांट को बाहर निकाला तो हमें नेक्स्ट चैलेंज का सामना करना पड़ा, वो ये था कि प्लांट का दायरा नीचे का जितना बड़ा था उतना हमारे पॉट का दायरा नहीं था और प्लांट जो वो बीच में नहीं आया। तो हमने क्या किया कि साइड साइड से इसकी मिट्टी जो वो निकालना स्टार्ट कर दी, ताकि इसकी रूट्स भी डिस्टर्ब ना हो और प्लांट जो वो पॉट में अच्छे से सेट हो जाए। पॉट तो बहुत बड़ा था लेकिन प्लांट के नीचे का दायरा भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। हमें कहीं न कहीं ये डर ज़रूर लग रहा था कि कहीं हमारा प्लांट जो है वो ख़राब ना हो जाए। हमने बड़े ही केयरफुली जो है वो प्लांट के नीचे के दायरे को बिल्कुल पॉट के दायरे की तरह बना दिया, ताकि प्लांट जो वो पॉट में बहुत अच्छे से बैठ जाए। और ये देखिए बिल्कुल प्लांट जो वो बिल्कुल डैमेज भी नहीं हुआ, इसकी रूट्स भी डैमेज नहीं हुई और प्लांट जो वो पॉट में अच्छे से बैठ गया। बट जैसे ही मैं पॉट को भरने लगी तो उसमें बहुत सारी मिट्टी आ रही थी और दिमाग में आया कि इतनी ज़्यादा मिट्टी डालने से क्या होगा कि पॉट भारी हो जाएगा और ये पॉट उठाना जो वो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे पास जो वो राइस हस्क पड़ा हुआ था तो मैंने जो है वो मिट्टी में राइस हस्क मिला दिया। अगर आप भी मिट्टी के वेट को कम करना चाहते हैं तो आप मिट्टी में राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। एक तो मिट्टी का वेट कम हो जाएगा और राइस हस्क जो है वो मॉइस्चर बनाए रखता है मिट्टी में। तो आज का ये रिपोर्टिंग का चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा था, क्योंकि एक तो मेरे प्लांट बहुत बड़े थे, 3 प्लांट थे मेरे पास, तीनों ही गोल्डन बॉटल ब्रश के प्लांट थे। और दूसरा क्या था कि बरसात की वजह से क्या मिट्टी गीली हो गई थी, रेतीली मिट्टी होने की वजह से क्या था, मिट्टी बिखर रही थी और हमें डर लग रहा था कि कहीं जो है वो मदर सॉइल जो वो रूट से अलग ना हो जाए और हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए। और नेक्स्ट चैलेंज हमें क्या फेस करना पड़ रहा था कि जो हमारे पॉट थे उनका दायरा इतना बड़ा नहीं था जितना कि प्लांट का दायरा बड़ा था। हमें प्लांट के नीचे के दायरे को पॉट के दायरे के बराबर बनाना पड़ रहा था और डर लग रहा था कि कहीं इसकी रूट ख़राब ना हो जाए, कहीं इसका जो मदर सॉइल है वो ना निकल जाए। तो हमने बड़े ही केयरफुली और काफ़ी सारा टाइम लिया हमने इन 3 प्लांट को रीपॉट करने के लिए, लेकिन हमें खुशी है कि हमने बिना डैमेज किए ही अपने प्लांट को रीपॉट किया। तीनों प्लांट्स को रिपोर्ट करने में काफ़ी सारा समय लगा, क्योंकि प्लांट्स तो बड़े थे ही थे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था इन्हें पॉली बैग में से बाहर निकालना, क्योंकि रूट्स जो वो पॉली बैग में से बाहर आ गई थी और पॉली बैग जो वो निकल नहीं रहे थे, तो काफ़ी समय लगा। लेकिन फाइनली हमने ये जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट की और हमने अपने प्लांट को बहुत अच्छे से रिपोर्ट कर दिया। जब भी आप कोई प्लांट रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट है चाहे वो आउटडोर प्लांट है, उन्हें 1 हफ्ते के लिए कम से कम शेडी एरिया में ज़रूर रखें, ताकि आपका प्लांट जो वो स्ट्रेस में ना जाए। और उसके बाद क्या करना है, आपने पानी देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रिपोर्ट करने के बाद एक तो शेडी एरिया में अपने प्लांट्स को रख देना, दूसरा क्या करना है कि पानी देना है और पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में देना है कि आपका पॉट पानी से बिल्कुल भर जाए और पानी जो है वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स की रूट्स तक जो वो पानी चला जाएगा और आपका प्लांट जो वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। ये देखिए मैंने एक तो अपने प्लांट्स को शेडी एरिया में रख दिया और दूसरा क्या है कि इनको इतना पानी दे दिया कि मेरे पॉट में से ये देखिए बाहर जो वो पानी निकल रहा है। इससे क्या हुआ, एक तो मेरी मिट्टी वेल ड्रेन है और दूसरा क्या, इसके ड्रेनेज होल जो है वो बिल्कुल सही हैं और पानी जो है वो रूट्स तक बिल्कुल अच्छे से पहुंच गया है। तो आप इन सब बातों का रिपोर्टिंग के बाद जो है वो ध्यान ज़रूर रखें। तो ये था आज का मिशन, इतने बड़े प्लांट को रिपोर्ट करने का। ये हाइट में इतने ज़्यादा बड़े थे कि इनको रिपोर्ट करना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन हमें खुशी है कि हमने अपने प्लांट्स को जो वो बिना डैमेज किए रिपोर्ट कर दिया। काफ़ी समय लगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई, लेकिन हमें खुशी है कि हम अपने मिशन में जो वो सक्सेस हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हमेशा खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।